तो हेलो फ्रेंड्स एंड कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9th मैथ्स और कंप्यूटर की वीडियोस लाता हूँ। तो आज हम लोग का है कंप्यूटर का लेक्चर, है ना। लास्ट टाइम आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से 3 ही प्रोग्राम करने वाले। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग की लास्ट क्लास है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अभी इस टॉपिक के लिए आगे भी जब नए टॉपिक पढ़ेंगे तो और प्रोग्राम्स करेंगे। अभी फिलहाल के लिए फॉर वाइल डू वाइल इन सब के लिए लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट क्लास है प्रोग्राम रिलेटेड। तो आज अपन लोग 3 प्रोग्राम्स बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है एमएप नंबर, मतलब कि टू चेक वेदर नंबर इनपुट बाय द यूजर इज एमएप और नॉट। सेकेंड है प्रायोनिक नंबर एंड थर्ड है हम लोग को एक बहुत ही फेमस है फिबोनाची सीरीज। बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं फिबोनाची सीरीज, बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। मैं फिबोनाची सीरीज बोलूँगा। तो फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करेंगे। 3 प्रोग्राम्स हम लोग को आज करने हैं, ठीक है। तो आज चालू करते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा ताकि आप लोग को आज के वीडियोस और अच्छे से समझ में आए। कंप्यूटर के और भी काफ़ी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, मैथ्स के भी और काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं। मैथ्स में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। सबसे पहले अपन लोग चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि हमारा है एमिरप नंबर, है ना। तो यार देखो एमिरप नंबर ना थोड़ा सा मतलब लॉजिक उसका बहुत सिंपल है ना। इसका लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल है, बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका प्रोग्राम बहुत बड़ा जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार देखो एमिरप नंबर क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एज एग्जांपल 13, ठीक है। 13 को मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब इसको जब हम रिवर्स करेंगे, लास्ट का जो प्रीवियस वीडियो था वो मैंने आप लोग को बताया कि हाउ टू रिवर्स अ नंबर, हाउ टू रिवर्स अ गिवन नंबर। लाइक अगर 31 है तो उसको 13 कैसे बनाए, ठीक है, यूजिंग जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो 13 है, जब हम लोग इसको 31 बनाएंगे, है ना, तो 13 हम लोग को पता है प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। तो इसलिए 13 या 31 ये दोनों जो है एमिरप नंबर्स हैं, क्योंकि 13 बोलो या 31 बोलो, इसको जब रिवर्स करोगे पहले भी ये प्राइम नंबर है, मगर जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तब भी अगर प्राइम नंबर होगा तो ये हम कहेंगे कि नंबर एमिरप नंबर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ आपका 91, अगर मैं 19 ले लूँ, ठीक है, इसका रिवर्स होगा 91, ठीक है। लेकिन 91 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं, कि 13 7 91 होता है, ठीक है। ये होता है 13 7 91 होता है। तो इसलिए 19 अगर प्राइम नंबर है लेकिन वो एमिरप नंबर नहीं, क्योंकि उसका रिवर्स जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आई होप समझ आया हो। तो अब अपन लोग को जो है इसका प्रोग्राम चालू करना है ना। थोड़ा शाम का समय हो रखा है तो आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, ठीक है। आप लोग ध्यान दे दीजिए। आज मैं ज़्यादा वो सब नहीं लिखूँगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल वो सब नहीं लिखूँगा, हाँ। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क क्लास, है ना, मान लीजिए एम ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, इतना ले लेते हैं। फिर स्कैनर obj इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट ए, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये लिखा है, क्योंकि हाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग को याद होना होता तो हो जाएगा। और जो लोगों को नहीं याद हुआ है या जिन लोगों ने वीडियो ही नहीं देखी है, आप लोग प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। तो अब अपन लोग सबसे पहले तो बेसिक काम है, मैसेज डिस्प्ले करेंगे यूज़र भैया को कि आप हमें नंबर दीजिए, SOPLN एंटर नंबर, ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, है ना, कि आप लोग को एग्जाम में SOPLN नहीं लिखना है,
है ना, आप लोग के स्कूल के टीचर भी हो सकता है SOPL लिखवाते हो, आप लोग के स्कूल में जावा पढ़ाई जा रही है तो वहाँ पे भी आप लोग को SOPL लिखते हो टीचर्स, वो बस उसका शॉर्ट फॉर्म है system.out.println जो है इसका फुल फॉर्म है system.out.println, जिनको ना पता हो। तो लेट्स से हम लोग इनपुट लेते हैं, लेट्स से द नंबर इज इक्वल टू x है, x और 13 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेंगे int x इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। जिनको ना याद हो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट int जो है ये मतलब नेक्स्ट int जो है ये नेक्स्ट int, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द स्कैनर क्लास used to take an input in the form of integer from the user, ठीक है। तो एक लाइन अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं ना, एक लाइन अभी अपन लोग फिलहाल के छोड़ देते हैं कि इसमें मुझे नहीं पता कितना वेरिएबल्स का अभी जरूरत होगा, ठीक है। तो अपन लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले तो आज आप लोग का इसी बहाने एक और मैं नया कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कि हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, क्योंकि मुझे याद तो नहीं है कि अगर मैंने आपको पढ़ाया हो कि ना पढ़ाया हो, तो मैं इसलिए आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग चालू करेंगे फॉर लूप, एक फॉर लूप लगाएंगे और उसको लगाएंगे int i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इज इक्वल टू x i प्लस प्लस, है ना। पहले पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, उसके बाद बीच बीच में आपको समझाता भी रहूँगा और लास्ट में पूरा समझाऊंगा, ठीक है। ये हुआ। अब इफ x मॉडुलस i एग्जैक्टली इक्वल टू 0 c प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगा int c का, int c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक वेरिएबल की जरूरत पड़ गया int c इज इक्वल टू 0 c प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर है ना if c एग्जैक्टली इक्वल टू 2, है ना, if c एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ठीक है। नहीं, ऐसा करते हैं पहले करते हैं कि if c is greater than or equal to, if हाँ नहीं ऐसा करते हैं if c greater than, if c is greater than 2, if c is greater than 2, है ना, SOPLN x is not an MRP number, ठीक है। खाली ये इतना लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि MRP नंबर के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो नंबर इनपुट दिया गया है पहले तो वो प्राइम होना चाहिए। तो जब वो प्राइम ही नहीं होगा तब तो आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में कोई फायदा ही नहीं है ना। तो अभी यहाँ तक मैं बता देता हूँ बस इतना कि हमने यहाँ पे एज अ प्राइम नंबर इसको लिया। चलो मैं बता ही देता हूँ क्या होगा। c इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, अब i जो है वो जाएगा 1 से लेकर 13 तक। अब आपने लास्ट क्लास अगर मैं देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया हाउ टू चेक वेदर नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर का मतलब था कि इफ द सम ऑफ ऑल द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर के अलावा जो उसके फैक्टर्स हैं उसके सारे बाकी के फैक्टर्स का सम अगर नंबर के इक्वल हो तो वो नंबर परफेक्ट नंबर है। तो वहाँ पर हमने ऐसे ही किया था कि लूप को हम लोग लगाया था 1 से लेकर नंबर इटसेल्फ तक, एंड हम लोग ने जो भी फैक्टर्स हम लोग को मिले थे इफ कंडीशन के हिसाब से उसको हमने ऐड किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप ये बताओ, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है उसके हम लोग को पता है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम लोग को पता है
कि प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स 0 and 1, ठीक है, सॉरी 0 and 1, सॉरी 1 and itself, ठीक है, मान लो n, 1 and n, अगर नंबर n है तो 1 and n, 1 and itself खाली उसके फैक्टर्स होते हैं। तो अगर 1 से लेकर n, यहाँ पे हम लोगों ने x लिया है ना, यहाँ पे x ले लेता हूँ, 1 से लेकर x तक अगर मैं लूप लगाऊँ और मैं कंडीशन डालूँ कि अगर i की जो करंट i की जो भी वैल्यू होगी वो अगर x का फैक्टर होगा तो भाई c की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर भाई नंबर प्राइम होगा तो खाली दो जगह ये कंडीशन ट्रू होगी और c की वैल्यू बढ़ेगी भाई जब i की वैल्यू 1 होगी, और इस केस में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से i is 13, तो भाई 1 से लेकर 13 तक जब तक लूप जाएगा 2 3 4 6 5 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 यहाँ तक कोई भी फैक्टर्स नहीं आएंगे, यानी कि c इज इक्वल टू जब 1 आएगा, i जब 1 रहेगा तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद सीधे जब i इज इक्वल टू 13 पहुँचेगा तब कंडीशन ट्रू होगी और c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर ऑब्वियस है कि अगर नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, बस प्राइम नंबर होगा तो कंडीशन के हिसाब से c जो होगा वो ग्रेटर देन 2 नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है यहाँ पे कि है ना, यहाँ पे हमें बस करना है, हाँ यहाँ पे एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस डालना हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट एग्जिट, है ना, सिस्टम डॉट एग्जिट, आई थिंक मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है ना, नहीं भी पढ़ाया हुआ तो बता दूंगा, है ना। भाई क्या होगा कि अगर c इज ग्रेटर देन 2 आएगा तो यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि भाई 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर रहेंगे, 2 से ज़्यादा पर c की वैल्यू बढ़ेगी तो c ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई पता चलेगा कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर कंपाइलर जाएगा और देखेगा कि भाई मैसेज डिस्प्ले करना है कि पहले x इज नॉट एन एमिट नंबर, क्योंकि भाई प्राइम है ही नहीं तो एमिट कैसे ही हो सकता है, ठीक है। और फिर जो होगा सिस्टम डॉट एग्जिट और फिर पास करेंगे 0 ताकि भाई प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, भाई बस मैसेज डिस्प्ले होगा कि इट इज नॉट एन एमिट नंबर और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। सिस्टम डॉट एग्जिट जो होता है वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब भाई क्योंकि एल्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इफ का अगर कंडीशन ट्रू होगा तो अपने आप प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अब हम लोग आगे जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो ये मान के लिख रहे हैं कि जो हम लोग को नंबर इनपुट मिला है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर सी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होगा तो कंडीशन क्या नाम है कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं सब में सी ग्रेटर देन 2 ही आएगा, यानी कि अगर सी ग्रेटर देन 2 नहीं आया तो यानी कि वो प्राइम नंबर ही होगा, यानी कि हम लोग का अभी तक प्रोग्राम जो है वो अभी तक सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हमें आगे का प्रोग्राम करना है। तो अब हमें आगे क्या करना है कि अब हमें पता चल चुका है कि जो x है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, x जो है प्राइम नंबर है, अभी तक हमें पता चल चुका है, हमें अपने प्रोग्रामिंग के द्वारा हमें पता चल चुका है कि x प्राइम नंबर है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर को जो है रिवर्स करना है, 13 से हमें 31 बनाना है। तो रिवर्स करने का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो भाई रिपीट करना है हमें पहले तो कि, और हाँ रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स कर रहे हैं यानी कि हमें गिवन नंबर को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमें इसको कंपेयर करना रहेगा। तो इसलिए एक और वेरिएबल बना देते हैं हमें, टेम्पररी वेरिएबल लाइक n इज इक्वल टू x, ठीक है, ये बन गया। अब नंबर रिवर्स करते हैं। नंबर रिवर्स करने के लिए क्या चाहिए, वाइल लूप। तो वाइल लगाते हैं, है ना, वाइल लूप, वाइल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, वाइल x ग्रेटर देन 0। अब लगाएंगे भाई इंट, है ना, इंट r इज इक्वल टू x मॉडुलस 10, ठीक है, लास्ट डिजिट हमारे पास आ जाएगा
रिवर्स का ये रिवर्स वाला फेज मैंने ये समझाने वाला ज़्यादा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछली क्लास में इसको बताया हुआ है, ठीक है। इंट आर इक्वल टू एक्स मॉडुलस 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इंट एक सेकेंड है ना, यहाँ पे एक और वेरिएबल लगाना पड़ेगा, रेव इज इक्वल टू 0, ठीक है। रेव इज इक्वल टू 0 एक और वेरिएबल बनाया, इंट रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस आर, ठीक है। ये हुआ हमारा भाई प्लेस वैल्यू का वो हुआ। अब अपडेशन करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10, लूप खत्म, ठीक है। नंबर रिवर्स हो गया हमारा। अब रिवर्स नंबर है हमारे पास, इंट रिवर्स में जो है ये हमारा है जो 31 है इस केस में, वो हमारा अब REV जो रिवर्स है उस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो गया है। अब अपन लोग क्या करेंगे कि अब अपन लोग को सिंपली चेक करना, अब अपन लोग को फिर से सिंपली यही वाला चीज़ वापस से लगाना है और चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ सेपरेट करने के लिए। अब फिर से यही वाला चीज़ लिखेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंट I is equal to 1, I less than is equal to x, sorry I less than is equal to rev reverse and I plus plus, सेम वही चीज होगा। क्या किया था हमने, if x मॉडुलस I एग्जैक्टली इक्वल टू 0, यानी कि अगर I जो है वो x का फैक्टर है, देन अब एक और हमें फिर से काउंटर वेरिएबल, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा काउंट करने के लिए। C1 इज इक्वल टू 0 का रखते देते हैं, तो C1 प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई कि इफ C1 एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है ना, इफ C1 एग्जैक्टली इक्वल टू 2, SOPLN, ठीक है, SOPLN n is an AMIRP number, ठीक है। else SOPLN n is not an AMIRP number, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे भाई देखो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया whether number input by the user is a prime number or not। मैंने क्या किया, 1 से लेकर नंबर तक हमने लूप दौड़ाया और चेक किया कि अगर जो नंबर है उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं तो यानी कि वो एमिट नंबर नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर नहीं होगा तो यानी कि सीधे सीधे प्रोग्राम हमने टर्मिनेट कर दिया सिस्टम डॉट एग्जिट से। फिर हमने क्या किया, अब अगर भाई अब यहाँ पे अगर गया होगा तो प्रोग्राम खत्म हो गया होगा, अदरवाइज अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी यानी कि प्राइम नंबर होगा, यानी कि कंपाइलर जो है यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा कंडीशन को बोल के कि भाई कंडीशन तुम फॉल्स हो। अब क्या करेगा कंपाइलर, अब जो नंबर इनपुट होगा दिया गया होगा उसको अब कंपाइलर रिवर्स करेगा। अब क्या होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, सबसे पहले 13 के केस में सबसे पहले r इज इक्वल टू 13 मॉडुलस 10 या 13 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 3 आएगा। फिर रेव इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 13/10 इज इक्वल टू 1। फिर r क्या आ जाएगा, x यानी कि 1 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 1 है ना। रेव इज इक्वल टू रेव यानी कि 3 इंटू 10 प्लस r यानी कि 1 इज इक्वल टू 31। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0। हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है, 31 आ चुका है। अब क्या होगा, अब ये नंबर अब फिर से चेक किया जाएगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं। फिर से सेम वाई 1 से लेकर रिवर्स नंबर यानी कि 31 तक लूप जाएगा।
अब अगर भाई 1 से लेकर 31 तक, अगर 31 के 2 से ज़्यादा भाई C1 प्लस, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये C++ है, ये C1 है, ठीक है। तो कोई दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, तो अब C1++, अब C1+, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप लोग C1 ना बनाना चाहो, आप लोग अगर C1 ना बनाना चाहो, क्योंकि अब तो C का काम खत्म ही हो चुका है, अब तो चाहो तो यहाँ पे C और 0 करके यहाँ पे C को भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने C1 ले लिया, ठीक है, C1++। अब वापस से भाई अगर 1 से लेकर 31 तक C के, अब हमें ये तो चेक ही नहीं करना, अब हमें मेन तो ये चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। इस समय हमें चेक करना था कि ये प्राइम नंबर है, इस समय भी हमें ये मेनली चेक करना था कि प्राइम नंबर है कि नहीं, लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी था कि अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम प्रोग्राम टर्मिनेट करना है, वरना आगे बढ़ना है। इसलिए हम लोगों ने गलत वाली कंडीशन लगाई हुई थी। अब यहाँ पे हमने अच्छी वाली कंडीशन लगाई है ना। तो अब यहाँ पे अगर भाई जो रिवर्स वाला नंबर है उसके फैक्टर्स होंगे वो उसके 2 ही होंगे, तो यानी कि वो प्राइम नंबर है इनडायरेक्टली, एंड अगर वो प्राइम नंबर है तो यानी कि वो एमिट नंबर है, क्योंकि वो एक रिवर्स नंबर है, और वो रिवर्स नंबर जो जिसका रिवर्स नंबर है वो भी एक प्राइम नंबर था, और रिवर्स होके फिर से ये प्राइम ही है, यानी कि हमारा ये एमिट नंबर है, ठीक है। 13 को पहले हमने लिया, 13 को फिर हमने चेक किया इसको कि प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। फिर हमने इसको रिवर्स किया, 31 बनाया, फिर 31 को हमने फिर से चेक किया कि प्राइम नंबर है कि नहीं, फिर अगर था तो हमने डिस्प्ले कर दिया कि है एमिट नंबर, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया एक प्रोग्राम, है ना। तो अब अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है ना। बहुत ही, जितना बड़ा ये था उससे बहुत ही छोटा वो है। एक सेकेंड, है ना। आज का आई थिंक थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्लास, है ना। अब क्या है, पौराणिक नंबर। तो पौराणिक नंबर का सीधा सीधा केस जो है ना वो ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल 6 इज अ प्राइम नंबर, 6 इज अ पौराणिक नंबर, ठीक है। 6 इज अ पौराणिक नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 into 2 plus 1, यानी कि if any number is there x and it can be written in the form of n into n plus 1, ठीक है। तो the number x is a पौराणिक नंबर, यानी कि मेन लॉजिक क्या है कि अगर कोई एक नंबर है और वो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 6 लिखा जा सकता है 2 into 3, 2 into 2 plus 1, या 30 5 into 6, या आप लोग ले लो कोई भी ऐसा नंबर ले लो, तो मान लो कि आप लोग ले लो 72 8 into 9, है ना, 72। तो ये सारे पौराणिक नंबर्स हैं क्योंकि दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, लेकिन करवा रहा हूँ कि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो भाई लिखो import java.util.asterisk क्लास, है ना, क्लास pr ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर स्कैनर obj इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखा हूँ। अब सबसे पहले नंबर इनपुट लेंगे, SOPLN, इतना लाइट को लिखा है, SOPLN एंटर अ नंबर, ठीक है। SOPLN एंटर अ नंबर, फिर क्या, उस नंबर को स्टोर करेंगे, लेट्स से int x इज इक्वल टू obj डॉट
नेक्स्ट INT, ठीक है, नंबर स्टोर कर लिया। अब सिंपली क्या करेंगे अपन लोग, एक लाइन छोड़ देते हैं। मान लो इफ बाय चांस कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ी, फॉर लूप लगाएंगे इंट I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इज इक्वल टू x, I प्लस प्लस, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इफ I मल्टीप्लाइड बाई I प्लस 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू x, है ना, एग्जैक्टली इक्वल टू s, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू s। हाँ, एक और एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंट c इज इक्वल टू 0, c प्लस प्लस, ठीक है। फिर इफ c एग्जैक्टली इक्वल टू 1, SOPLN, ठीक है, SOPLN x is the Pronic number, ठीक है, x is a Pronic number, ठीक है, x is a Pronic number। else if नहीं, एक सेकंड, else if की जरूरत ही नहीं है ना, नहीं, हाँ नहीं, क्यों नहीं जरूरत है भाई, नहीं जरूरत है। इफ c एग्जैक्टली इक्वल टू 1, और ये लॉजिकल और था जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लॉजिकल और x एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है, else SOPLN x is not a Pronic number, ठीक है। ये बस क्या सिंपल है। हमने क्या चलाया, हमने लूप चलाया 1 से लेकर नंबर तक। अब भाई मान लो हमने ले लिया x इक्वल टू 6, क्या होगा, I इक्वल टू 1, I इंटू I प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 इंटू 2 यानी कि 2 होगा, तो यानी कंडीशन फॉल्स, तो वापस आएगा। अब I इक्वल टू 2 बनेगा। अब 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 6, 6 एग्जैक्टली इक्वल टू 6, तो c प्लस प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब I इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 आएगी 4, इसके आगे सारा बड़ा बड़ा नंबर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि c एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आएगा। एंड अगर भाई x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 0 इंटू 1 भी तो मैं 0 इंटू 1 अगर इनपुट जो अगर नंबर इनपुट हमने लिया है वो अगर 0 हुआ तो 0 इंटू 1 भी तो 0 ही होता है। 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा ना, यानी कि 0 भी प्रॉनिक नंबर हुआ, ठीक है। तो इसलिए भाई या तो खाली इसको, या तो वो कि भाई जो नंबर है वो लिखा जा सके टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि i इंटू आई प्लस 1 के फॉर्म में, या तो हो कि भाई नंबर 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नंबर हो, ठीक है। तो इन दोनों केस में प्रॉनिक नंबर। लॉजिकल और क्या था कि जॉइन, ये जो है लॉजिकल और जो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल कंडीशंस को ज्वाइन करता है, और उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू देता है, और अगर सारी ही कंडीशन फॉल्स हो तभी वो फॉल्स देता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि भाई या तो c एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, यानी कि भाई 1 से लेकर उस नंबर तक कोई ना कोई, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, है ना, कि i लेस देन इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, यानी कि क्योंकि भाई देखो आप लोग कोई भी अगर नंबर देखोगे, मान लो 10 देखोगे, तो इसका मैक्सिमम फैक्टर जो है वो 5 तक है, 5 के बाद तो कोई फैक्टर नहीं है। 12 देखोगे तो 12 का भी 6 के बाद कोई फैक्टर नहीं है, 24 का 12 के बाद कोई फैक्टर नहीं है। कोई भी नंबर आप लोगे तो उसके आधे तक, अगर उस नंबर को छोड़ के अगर आप बात करो तो उसके आधे तक ही उसके फैक्टर्स होते हैं भाई। 20 कोई भी नंबर लोगे उसका जो आधा होगा
उसके आगे उसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे उस नंबर को छोड़ के। और भाई हमें तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए, तो यानी कि आधे के बाद तो कोई भी इंटीजर नहीं होंगे, तो आप लोग ये भी ले सकते हो, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो भाई हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया, हमने लगाया x इक्वल टू एक्स तक या तो x के आधे तक, और फिर हमने चेक किया कि अगर i की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई i की जो वैल्यू है उसको +1 करेंगे, तो अगर वो नंबर आया तो हम लोग, क्योंकि ये नंबर खाली ये केस खाली एक ही बार आएगा, कोई भी प्रॉनिक नंबर में केस खाली एक ही बार आएगा, ठीक है। तो अगर एक भी बार आया तो प्रॉनिक नंबर है, अगर x जो नंबर है वो अगर 0 है तो भी वो प्रॉनिक नंबर है, और दोनों ही कंडीशन फॉल्स होते हैं, ये प्रॉनिक नंबर नहीं है ना। कि 0 को क्या होगा कि भाई यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी कि i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन is equal to 0 and I less than is equal to x square by 2, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि भाई क्योंकि यहाँ पे मैं अगर x तक ले जाऊंगा, है ना, 1 से लेकर x तक ले जाऊंगा तो भाई कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी ना। अगर x 0 होगा कंडीशन तो ऐसे ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ भाई, मैंने क्या किया, लूप को चलाया 1 से लेकर x तक, और फिर मैंने चेक किया कि इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देन इज अ प्रॉनिक नंबर, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया प्रॉनिक नंबर के लिए, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जो कि लास्ट प्रोग्राम है आज का हमारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फिबोनाची सीरीज। तो भाई इसमें बेसिकली इसका लॉजिक क्या है ना, इसमें बेसिकली इसका लॉजिक क्या है कि या तो भाई इसका लॉजिक है कि 0, ये सीरीज में बता रहा हूँ क्या है इसका लॉजिक है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। भाई अभी तक बहुत कम ही लोग आप लोगों में से इस सीरीज का लॉजिक समझ पाए होंगे भाई, क्योंकि ज़्यादातर 1+1+1 एक कॉमन होगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर आप नोटिस करोगे 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 8 + 13 इज इक्वल टू 21, 21 + 13 + 21 इज इक्वल टू 34। यानी कि क्या हो रहा है, हम लोग पहले 2 नंबर का सम कर रहे हैं, फिर जो ये दूसरा नंबर है और जो सम आया है उसको फिर से सम कर रहे हैं, फिर वापस जो सम आया था वो प्लस अब जो सम आया वो, ऐसे करते करते हर प्रीवियस नंबर प्लस द सम विच वी हैव ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द 2 नंबर्स, हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, है ना। लाइक कि n है ना, यहाँ n है, यहाँ अगर n है ना, तो यहाँ अगर 0 है, यहाँ n है, तो अगला नंबर होगा n, फिर अगला नंबर होगा 2n, फिर अगला नंबर होगा 3n, फिर अगला नंबर होगा 5n, फिर अगला नंबर होगा 8n, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये भाई पहले हमने 2 नंबर को ऐड किया, फिर दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से ऐड किया, भाई यहाँ पे जो ऐड हुआ वही यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे, फिर तीसरे चौथे को ऐड करेंगे, फिर चौथे पांचवें, फिर चौथा पांचवा, फिर पांचवा छठवा, है ना। फर्स्ट प्लस सेकेंड, फिर सेकेंड प्लस थर्ड, फिर थर्ड प्लस फोर्थ, फिर फोर्थ प्लस फिफ्थ, फिर फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, ठीक है। ऐसे कि भाई ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रोग्राम, ये हुआ हमारा लॉजिक कि भाई प्रीवियस द सेकेंड नंबर प्लस द सम ऑब्टेन्ड, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट java.util.* क्लास फिबोनाची, एंड ये f
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर obj इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। SOP, हाँ अब इसमें क्या है SOPLN भाई आपको सोचोगे भाई मुझे तो इसमें तो कोई नंबर भी हमें नहीं चाहिए। इसमें क्या करना है कि SOPLN एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि भाई ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा सकता है ना, कि भाई खाली प्लस ही प्लस तो करना है। तो भाई हमें यूजर से पूछना भी तो पड़ेगा कि भाई तुम्हें कितने टर्म्स तक ये सीरीज चाहिए, है ना। फिर उसको हम लोग लेंगे इंट, मान लो इस बार इंट n ले लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी, कुछ नॉइज आ रहा है सॉरी, है ना। इंट n इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी, हमने ये नंबर ऑफ टर्म्स हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल एक चीज है। अब एक क्या करेंगे हम लोग इंट, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो 0 0 1 1 2 ऐसे भी चालू कर सकते हो, या तो 1 1 2 से भी चालू करना। मैं 0 ये वाला करूँगा, ठीक है। तो इंट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c, है ना। बस ये इतना हुआ हमारा वेरिएबल। अब फॉर इंट I इज इक्वल टू 1 से लेकर I लेस देन इक्वल टू n, ये लूप का जो वैल्यू है ना, ये हम लोग खाली यूज करेंगे फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एडिशन के हम लोग लूप के अंदर ही करेंगे। क्या रहेगा, c इज इक्वल टू a प्लस b, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे स्पेस रहेगा प्लस c, फिर a इज इक्वल टू b, सॉरी चलिए आप लोग गाइस प्लीज ध्यान मत देना जो पीछे नॉइज आ रही है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, बस हमारा खत्म ही है। तो फिर सबसे पहले मैं करूँगा b इज इक्वल टू c, है ना, फिर a इज इक्वल टू b, ठीक है। ये हमारा हो गया, देखा, सॉरी गाइस, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोग्राम खत्म। मैं फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हमें चाहिए 0, हमने उसे स्टोर किया a में। सेकंड नंबर हमें चाहिए 1, हमने उसे स्टोर किया b में। फिर हमें जो सम मिला वो हम स्टोर करेंगे c में। क्या किया, 1 से लेकर नंबर ऑफ टर्म्स तक गए, ठीक है। फिर c यानी कि सम होगा, और पहला और दूसरे टर्म का सम होगा, c इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर जहाँ तक आप कंप्यूटर में टाइप करोगे, ये डबल वर्ड करो, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस चलेगा, फिर, है ना। अब b इज इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू है वो b में जाएगा, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू b, है ना। a में जो अभी जो b की जो वैल्यू है अब वो a में चली जाए, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, एक सेकंड, वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। अब जब अगली बार जाएगा i इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पे तो स्पेस लेंगे, डिस्प्ले होगा, स्पेस लेंगे c 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब जब वापस करना आ जाएगा c इज इक्वल टू, अब सॉरी, अब a जो होगा a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू अभी भी 1 ही रहेगा, a इज इक्वल टू 1 ही रहेगा अभी भी। अब b इज इक्वल टू c यानी कि 2, ठीक है। अब c इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू b यानी कि 2, b इज इक्वल टू c यानी कि 3। भाई मान लो हमने n इज इक्वल टू 5 लिया है, हमने 5 टर्म्स का डिस्प्ले करना है, तो a, अब c इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, अब a इज
3 हो जाएगा सॉरी, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, a प्लस बी 8, ठीक है 8 हुआ। अब a इज इक्वल टू b यानी कि 5, b इज इक्वल टू c यानी कि 8। अब ऐसे जितने भी टर्म्स तक आपको डिस्प्ले करना हो आप लोग कर सकते हो, ऐसे आप लोग कर सकते हो। c इज इक्वल टू a प्लस b करते जाओ आते जाएगी ऐसे ही। हमने क्या किया, हमने लूप चलाया 1 से लेकर n तक, फिर c इज इक्वल हमने 2 नंबर का सम किया c में, फिर पहले सम में क्या करना है यहाँ पे 3 5 8 ये प्लस ये, फिर जो सम आया प्लस जो सेकंड नंबर है वो, फिर सम प्लस सेकंड नंबर सम प्लस सेकंड नंबर सम प्लस सेकंड नंबर। भाई क्या भाई हमें बताया असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइनमेंट जो होती है वो राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होती है। तो b अब अभी हमारे पास जो b है वो है 1, तो a में चल जाएगा 1, c भी 1 है तो b में भी 1 चलेगा। अब अगली बार सम आ गया हमारा 2, अब a में b की वैल्यू 1 जाएगी, फिर b की वैल्यू जाएगी, ठीक है आप लोग समझ सकते हो ऐसे, ठीक है ऐसे हम आ जाएगा। तो थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। रात तो हो चुकी है लेकिन अब पता नहीं मुझे पता नहीं क्या है, कुछ तो हो गई, ठीक है तो थैंक यू वेरी मच। और जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटेंट